बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3D करेंगे और आज हम इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन यहाँ पे कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो इसको हम जनाब शुरू करते हैं। जी, इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ नंबर्स। व्हाट लॉ ऑफ नंबर्स? अब यहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो लॉज आपके इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए गए हैं। एक है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे वो यही पूछ रहा है कि कौन सा लॉ जो है वो जब टू फ्रैक्शंस को आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर लागू होता है। अभी आप यहाँ पे नीचे आएंगे ना, जब तो ये डी के अंदर ये पूछ रहा है दी एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर, तो ये एसोसिएटिव लॉ के बारे में भी इधर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले हम ये टू लॉज जो है इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, ये फर्स्ट आपका पेज नंबर 74 के ऊपर है। यहाँ पे बताया है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप टू फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, से टू फ्रैक्शंस हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप उनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन साइन से पहले है उसको बाद में ले जाएं, बाद वाले को पहले ले आएं, उनकी पोजीशन को आप चेंज कर दें, तो उससे उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक स्मॉलर फिगर लेके इसको आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। चलिए हम फिगर ले लेते हैं 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ये एक फिगर है हमारे पास। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें इसका आंसर आएगा। अभी मैं आपको आगे ये समझाऊंगा भी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम सिंपल जब फ्रैक्शंस होते हैं तो क्या करते हैं कि ये जैसे हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका रिप्लाई आ रहा है 6/12। अगर आप इसको सिंपल कर दें तो ये 1/2 हो गया। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है। अब अगर आप इस फिगर को इसकी पोजीशन चेंज कर दें, यानी आप 2/3 पहले लिख लें और आप 3/4 बाद में लिखें, तो अभी भी आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। ये उसी तरह से ये, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज कर देने से आपके आंसर के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर इन दोनों के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कहलाता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकंड हमारा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है जी कि अगर आप दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, से हम दोबारा ये फिगर ले लेते हैं 3/4 इंटू 2/3 इंटू से 2/4। ये हमारे पास 3 फिगर्स हैं। अब ओके, मैं इन दोनों को ग्रुप कर दूं या फिर मैं यूं करूं 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/4 और मैं इन दोनों को ग्रुप कर दूं। चाहे मैं इन दोनों को ग्रुप कर दूं, चाहे मैं इन दोनों को, यानी ये दोनों फर्स्ट वाले, इनको ग्रुप कर दूं, तो दोनों सूरतों में प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो ये मल्टीप्लिकेशन आगे हम समझेंगे भी। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना मकसूद था जो मैंने आपको समझाया कि पहला जो है वो ये कि अगर हम फिगर्स की पोजीशन बदल देते हैं तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर हम उनकी ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं उससे हमें किसी किस्म का प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था जी, यहाँ पे इसने कहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस सेटिस्फाइज दी। अब कौन सा लॉ को सेटिस्फाई करता है ये? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है जी 1/4 डिवाइडेड बाई 9/10 इज इक्वल टू। ओके, यहाँ पे डिवीजन का कॉन्सेप्ट आ गया। ये मैं आपको पहले अंडरस्टैंड करवाता हूँ। नेक्स्ट जो है ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको पहले अंडरस्टैंड करवा देता हूँ।
और ये मैंने अभी आपको समझाया, द एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, मल्टीप्लीकेशन। ओके, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका एसोसिएटिव लॉ जो है वहाँ पे ट्रू होता है कि आप उसको ग्रुपिंग को कैसे भी कर लें, आपका यहाँ आंसर उसमें प्रोडक्ट उसमें सेम आ रहा होगा। ठीक हो गया जी। तो ये अभी दो कंसेप्ट आपको मैंने अंडरस्टैंड करवाए थे। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लाई करने और डिवीजन करने का, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई और डिवीजन करने के क्या रूल्स होते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर आसानी से हम बाकी वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए जैसे आपकी बुक में भी इसको अंडरस्टैंड करवाया गया है, तो सबसे पहले है जी, अगर आप किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, ये जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है 3/8 इंटू 1। ओके, या हम एक और ले लेते हैं इसी तरह का, हम ले लेते हैं 3/8 इंटू 4, यानी कि हम इसके होल नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, एक और इसकी फॉर्म हो सकती है कि होल नंबर आपका पहले भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाइड बाई 3/8, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी फिगर आप इस तरह से होल नंबर लेके आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो होल नंबर से ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखें जो भी होल नंबर होता है ना, तो वो नोमिनेटर के तौर पे यूज़ होता है, उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, यानी इस 1 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 1/1। ओके, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/1। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 होगा हमेशा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4/1 मल्टीप्लाइड बाई 3/8। ओके, तो अब इसको सिंपली सॉल्व कैसे करते हैं। देखें, मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि अगर आप होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल इस फॉर्म में आ गया। जब पहले आप ये देखें कि जिस फ्रैक्शन से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये तो नहीं हो सकता ना मज़ीद सिंप्लीफाई। ओके, और अगर आप इसको, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का जब साइन होता है, तो आप इसको क्रॉस में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये क्रॉस में भी कोई सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो रही। इसी तरह जब ऐसे है तो अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 3 1 3 डिवाइडेड बाई 8 1 8। और अगर यहाँ पे भी मज़ीद सिंप्लीफाई होता हो तो हम इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। यहाँ पे भी ये मज़ीद तो अब सिंप्लीफाई ये नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें कि इस तरह तो आपका ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा मज़ीद कुछ भी। ठीक है, ये है लोएस्ट फॉर्म में, लेकिन अगर आप क्रॉस में देखें तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और बाद में जो आपके पास आंसर आए उसको आप सिंप्लीफाई कर लें, और चाहें तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें और फिर आंसर आपका मल्टीप्लिकेशन आपकी छोटी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, और आपका आंसर फिर भी वही आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर इसको करते हैं, पहले इसको बगैर सिंप्लीफाई करें उस तरह से करते हैं, तो देखें ये आएगा 4 3 12 डिवाइडेड बाई 8 1 8। ओके, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, 4 2 8 4 3 12, ये आ गया आपका 3/2। ठीक है, जिसे आप 1 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर। अब अगर इसको यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर दूं, अब ये तो हो गया कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में सिंप्लीफाई किया। अगर मैं इसको यहीं सिंप्लीफाई करूं तो ये देखें इस तरह तो नहीं होता, ये क्रॉस में ये हो रहा है डिवाइड ना, इसका हमारे पास कॉमन फिगर निकल रहा है, तो ये 4 2 8। ओके, तो यहाँ पे ये सिंपली अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 1 है, अब 3 1 3 2 1 2, तो 3/2 सीधा सीधा यहाँ पे आ गया, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, चाहे यहाँ पे आप कर दें उसको सिंप्लीफाई या फिर बाद में आके कर दें आप सिंप्लीफाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें अब हमने होल नंबर पहले लिखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें भी वही है कि हम जो है होल नंबर से नीचे हम 1 कंसिडर करते हैं क्योंकि होता ही 1 है। अब देखें यहाँ पे सिंप्लीफाई अगर हो सकता है यहाँ पे तो कर दें, 4 2 8। ओके, ये आ गया आपका 3/2 और आपका आंसर आ गया 1 होल 1/2, सेम सिंपल।
ठीक है जी। तो होल नंबर से मल्टीप्लाई करना इस तरह से बहुत आसान है। आपके पास कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको इसी मेथड से करेंगे। आगे इसमें जब हम एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी मजीद वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। ठीक है जी। दूसरा एक ये भी कॉन्सेप्ट समझ लें कि जैसे किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, अगर आप किसी फ्रैक्शन को भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है जी कि हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। उसके लिए हमारे पास है जी, हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 6/11। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके रूल्स बताता हूँ। अगर तो आपके पास ये नंबर मिक्स्ड नंबर हो तो पहले आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। से कि ये यूँ लिखा होता, ये वाला 1 होल 1/2, तो पहले आप इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, यानी 1 होल 1/2 होता तो आप कहते 2 1 2 प्लस 1 3, तो ये 3/2 है। तो आप पहले सबसे ये वाला स्टेप करते जब भी आप मल्टीप्लाई करने लगते। अगर वो मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखा होता तो आप पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। ठीक है, वो हो जाता आपका पहला स्टेप। फिर वो इस फॉर्म में आपके पास आ जाती फिगर्स। फिर आप दूसरे स्टेप में क्या करते कि आप सिंप्लीफाई करते हैं इन फ्रैक्शंस को, सिंप्लीफाई करते। अब आप देखेंगे फ्रैक्शन इस तरह से सिंप्लीफाई हो रहा है, लोएस्ट फॉर्म में जा रहा है, अपनी ये लोएस्ट फॉर्म में ही है। अब ये नहीं हो रहे, ठीक है, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में। क्रॉस में इस तरह से ये हो रहे हैं, कोई कॉमन आपको इनका मिल रहा है फैक्टर? नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये आपके पास फिगर्स इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप क्या करेंगे कि या आप नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ 6 3 18 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 11 7 77, ये मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसको भी देख लेंगे, अगर ये सिंप्लीफाई होता हो, लोएस्ट टर्म में जाता हो तो इसको ले जाएंगे, नहीं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसका नोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा तो आप इसको मिक्स फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। चलें, यहाँ पे ना एक मिक्स फ्रैक्शन वाली भी एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ ताकि वो भी ज़बानी कलामी नहीं बल्कि आपको समझ आ जाए, वो स्टेप भी इसमें आपको सॉल्व करवा दिया जाए। ये देखें, जैसे ये एक फिगर है 4 होल 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 होल 4/5। ओके, तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। 4 3 12 एंड प्लस 2 14, तो ये आ गया आपका 14/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 5 30 प्लस 4 34/5। ओके, ये दोनों आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की फॉर्म में चले गए। अब आप इसको जो है देखेंगे कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें, इस तरह तो ये नहीं हो रहा सिंप्लीफाई और ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में ही है, लोएस्ट फॉर्म में है। ओके, क्रॉस में हो रहा है? नहीं, इस तरह से भी नहीं हो रहा, इस तरह से भी नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पे आपकी फिगर जो है वो इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। आप इसको इसी तरह से अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 34 को 14 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका आ जाएगा 476। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है ना, आप ये पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। 34 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो आप जब इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 476। ओके, और डिनोमिनेटर में है 5 3 15, सिंपल। ठीक है जी। अब इसको अगर आपने अब देखना है, पहले ये सिंप्लीफाई होता है, ये सिंप्लीफाई नहीं होता मज़ीद, तो अब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके इसको आप मिक्स फॉर्म में ले जाएंगे। कैसे करेंगे आप उसी तरह से आप करेंगे जी 476, इसको आप डिवाइड करेंगे 15 से। ठीक है, और जो आपका आंसर आएगा इसमें जो मिक्स फॉर्म में, वो भी ये भी आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, वो इसका आंसर होगा। तो देखें, इसको अगर करें आप तो 15 3 45। ओके, एंड यहाँ से आपका 2 इधर आएगा तो ये 26 हो जाएगा। 2 यहाँ से रिमेनिंग होगा, ये 6 उतारेंगे, 26 हो जाएगा। तो 15 1 बाकी आपका 11 इसमें रिमेनिंग आएगा और नीचे आपका वही 15 आ जाएगा।
तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी आपके पास हैं मिक्स फॉर्म में, तो उस केस में आप पहले इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लेके जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाएंगे इसके, फिर आप उसके बाद उसको देखेंगे कि क्या इसको सिंपलीफाई किया जा सकता है। अगर सिंपलीफाई हो सकते हैं तो आप इसको पहले यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, और सिंपलीफाई कर लेने के बाद आप इनके नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास इसके बाद जो फिगर आएगी, जो आपके पास जो फ्रैक्शन आएगा, फिर उसको आप देखेंगे सिंपलीफाई हो सकता है। अगर वो सिंपलीफाई होता है तो करेंगे, अदरवाइज आप उसको, अगर उसका नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप उसको मिक्स फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है जी। तो ये सिंपल सा इसका तरीका है मल्टीप्लिकेशन का। चलें, ये कंसेप्ट भी आपको जी क्लियर करवा दिया। अब दूसरा इसमें हमारा कॉन्सेप्ट है डिवीजन का। ओके, अच्छा, अब ये जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप अब सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेम मल्टीप्लिकेशन ही है। थोड़ा सा रूल आपने समझना है बस। वो क्या है, देखें, जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आप करते क्या हैं कि जो दो फिगर्स आपके सामने लिखी होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ से 8/9 डिवाइडेड बाई 2/3 से मैंने ये फिगर लिखी है एक ना, तो इसको हमने डिवाइड करना है। तो हम असल में करते क्या हैं इसमें कि हम ना, जो हमारी सेकंड फिगर होती है, सेकंड जो इसमें हमारा फ्रैक्शन होता है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लें। रेसिप्रोकल होता है, इनफैक्ट समझ लें कि इस फिगर का रिवर्स, हम इसको अपसाइड डाउन चेंज कर देते हैं। कैसे? ये 2/3 है ना, ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये 2/3 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2। इसको आपने अपसाइड डाउन कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर फर्ज करें एक और फिगर में लेता हूँ, 9/5 है, तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? 5/9। कोई भी फिगर होगा फ्रैक्शंस में, आप उसको अपसाइड डाउन कर देंगे, यानी कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे, तो वो उसका बन जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, और इसकी एक निशानी है कि जब भी अगर आप एक फिगर का रेसिप्रोकल लें और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये ट्रू रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस फिगर के ऊपर। यहाँ से हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब हम अपना, जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझा था ना स्टेप वाइज, उसी तरह हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास होल नंबर हो तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल आपकी बुक वाली ले लेते हैं कि हमारे पास है 7/9 डिवाइडेड बाई 42। ओके, होल नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हम अपने कानून के असूल के मुताबिक हम ये डिवीजन के बाद वाली जो फिगर है इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो 42 जो है ये असल में क्या है? 42/1। ये मैंने आपको बताया ना पीछे कि जो होल नंबर होता है उसके नीचे डिनोमिनेटर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो अब इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/42। ओके, तो इसको हम फिर लिखेंगे 7/9 और यहाँ पे डिवीजन की जगह पे अब आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और इधर आ जाएगा हमारा 1/42। क्लियर? यानी कि डिवीजन का हमारे पास क्वेश्चन था, हमने डिवाइड करना था, हमने उसको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? कि हमने डिवीजन के बाद जो फिगर है उसका रेसिप्रोकल ले लिया और वो यहाँ लिख लिया और दरमियान में डिवीजन की बजाय क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन। यानी क्या रूल आपको समझ आया कि अगर हम सेकंड फिगर जो डिवीजन के बाद आ रहा है उसका रेसिप्रोकल लेके दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो एक्चुअली वो क्या होता है कि वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, ओके। तो इसको अब हम सिंपली आराम से कर सकते हैं। 7 6 42 एंड मज़ीद ये
और सिंप्लीफाई नहीं होता। अब यहाँ पे भी 1 रह गया। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 1 ज़ा 1 और 9 6 ज़ा 54। तो आपके पास सिंपल ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अगर चाहें तो इसको आप मज़ीद अपनी क्लियर विजन के लिए आप इसको एक दफ़ा दोबारा एक स्टेप लिख सकते हैं कि अब ये हो गया है 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। तो ये सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/54। ठीक है। ये क्लियर विजन के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए, आप कोई गलत मल्टीप्लाई ना कर बैठो, तो आप यूँ एक स्टेप इसका और कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। यानी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो आपको डिवीजन भी आती है। अच्छा, दूसरा जैसे हमने मल्टीप्लाई करते हुए सीखा था कि अगर आपका जो होल नंबर है वो अगर फर्स्ट आ जाए और फिर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन हो तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे सिर्फ यही है कि ये अब ये 42 ऐसे रह जाएगा, 42/1 है ना ये। अब इसका रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, बल्कि हम जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे सेकंड फिगर का। ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर 7 6 ज़ा 42 एंड अब इसको अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सिंपल, क्योंकि अब ये आपका बन गया 6 × 9, तो ये आपका सिंपल आंसर आएगा 54 ये। ठीक है जी। तो ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया कि अगर होल नंबर पहले हो तो आपने बाद वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेना है, और अगर होल नंबर बाद में है तो उस होल नंबर का रेसिप्रोकल फॉर्म में कर लेना है, तो आपका ये सवाल जो है वो मल्टीप्लाई होकर हल हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा हम कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम यहीं पे ही समझते हैं कि अगर फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम फिगर ले लेते हैं कि आपकी एग्जांपल इधर दी हुई है 15/16 डिवाइडेड बाई 55/48। ओके, चलें जी। क्या रूल था जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, ये फिगर तो आप ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे। उसके बाद सेकंड फिगर को आप क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 48/55, अपसाइड डाउन कर दिया इसको। ठीक है जी, क्लियर। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, मल्टीप्लिकेशन का। तो अब पहले आप देखेंगे ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, अगर नहीं हो रहे अब आप क्रॉस में देखें हो सकते हैं। तो ये देखें ये हो रहा है, आप इसको 5 से डिवाइड कर दें दोनों को, 5 3 ज़ा 15, 5 11 ज़ा 55, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ओके, अब मज़ीद देखें आप कि ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको 16 का अगर टेबल आता है तो 16 3 ज़ा 48। ओके, या अगर आप इसको चाहें तो आप पहले छोटे फिगर से कर लें, फिर मज़ीद उसको दोबारा कर लें, तो आपके पास यही फिगर आ जाएगा। अब मज़ीद ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, अब जो फिगर बने हैं वो आप लिख लें एक दफ़ा, ये 3/1 मल्टीप्लाइड बाई 3/11। क्लियर। अब आप इसके नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। चाहें तो आप इसको एक दफ़ा ऐसे लिख भी सकते हैं, 3 × 3 डिवाइडेड बाई 1 × 11, और ये आपका बन जाएगा 3 3 ज़ा 9, 11 1 ज़ा 11। तो 9/11 जो है आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर द सेम, द ओनली डिफरेंस इज इन डिवीजन you will have to take reciprocal of the second fraction. ओके, चलें जी। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ये क्लियर कर लिए हैं। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इधर से। ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था जी, 1/4 डिवाइडेड बाई 9/10 इज इक्वल टू। तो क्या होगा अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या है, 1/4 × 10/9 क्या आया आपके पास, आपके पास आ गया जनाब। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहीं आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/9 2 ज़ा 18। ओके, तो ये आपके पास आ गया जनाब इसका आंसर 5/18। क्लियर है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका ये मिक्स फ्रैक्शन है और उसके साथ आपका एक फ्रैक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का है। ये वाले फ्रैक्शन को फर्स्ट आप क्या करेंगे,
इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि आप 10 3 ज़ा 30 और प्लस 1 करेंगे 31/10 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपके पास 31/10 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 20/31 से। ये आपका जो है वो सिंप्लीफाई होगा, 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा, ठीक है। और 31 से आपका कैंसल आउट हो गया। तो सिंपल क्या बचा आपका, ये देखें इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो सिर्फ 1 2 ज़ा 2 आपका जो है ये बच गया, इधर 2 इसका आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है जी वो अब है जी डी क्वेश्चन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ई हमारा है जिसमें 3/5 इंटू 4/7 इंटू 7/8। अब इसको जो है ना वो ग्रुप किया गया, ठीक है। तो कह रहा है ये इक्वल टू व्हाट होगा। तो ये असल में आपका ना ये एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहा है। यहाँ पे देखें उस लॉ के मुताबिक अगर हम इसकी बजाय इन दोनों को ग्रुप कर दें तो हमारा ये फिगर जो है वो सेम रहेगा। तो यही वो पूछना चाह रहा है यहाँ कि अगर हम इसको 3/5 इंटू 4/7 और इसको ग्रुप कर दें और फिर मल्टीप्लाई बाई 7/8 करें तो ये दोनों फिगर जो है हमारे वो इक्वल हैं, ठीक है जी। ले जी, ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट हमारा जो है इसमें क्वेश्चन 2 वो है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने अब देखना है कि जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये दुरुस्त लिखी हुई हैं, ट्रू लिखी हुई हैं या कि फॉल्स हैं। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। ये आपने पढ़ा, मैंने पीछे आपको बताया कि जब रेसिप्रोकल लेंगे आप ट्रू रेसिप्रोकल होंगे तो उनको हमेशा मल्टीप्लाई करने के नतीजे में 1 आएगा। तो ये आपका ट्रू है। ओके, बी है जी द रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 5/3। जी आपने रेसिप्रोकल सीखा था कैसे होता है। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। देखें 3 होता है 3/1, तो जब इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपका क्या बनेगा 1/3। तो ये 5/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट जी आपका सी पार्ट है इसका 112 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 12/16 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। ओके, इसको आप चेक कर लें। अब इसमें देखें ये सिंपल ये इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा और छोटा हो जाएगा फिगर, वो जहाँ तक होता है छोटा वो आप स्मॉलर होता है वो आप कर लें। ये देखें 12 3 ज़ा 36। ओके, यहाँ पे अगर आपको 16 का टेबल आता हो तो 16 7 ज़ा 112। ओके, और अगर आप स्मॉलर फिगर से भी करना चाहें तो आप क्या करें, पहले से 4 से कर लें, फिर उसके बाद आप दोबारा 4 से कर लें, तो ये भी आपका हल हो सकता है। तो ये आपका आएगा, चले मैं भी उसी तरह से करता हूँ। 4 4 ज़ा 16, ओके, एंड 4 2 ज़ा 8 और 3 यहाँ से आपका रिमेनिंग आया, ये 32 हो गया, और 4 8 ज़ा 32। ओके, एंड अगेन वंस अगेन इसको 4 से कर लें तो 4 7 ज़ा 28, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, ये भी 1 हो गया ना। तो ये 7 1 ज़ा 7 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 7/3। ओके, तो आपके पास अगर 7/3 आ गया है तो अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाते हैं तो 3 2 ज़ा 6 एंड 1/3, ये आएगा 2 होल 1/3। तो ये आपका जो लिखा हुआ है ये क्या हुआ, फिर ये आपका हुआ फॉल्स। ओके, नेक्स्ट आ जाए जी डी के ऊपर 175/14 डिवाइडेड बाई 25। ओके, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था डिवीजन का, क्या करेंगे, ये 25 है तो आप इसको क्या कर लेंगे 1/25 रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको कर लेते हैं जी हम, ये आ जाएगा 175/14 मल्टीप्लाइड बाई 1/25। तो अगर आप 25 से इसको डिवाइड करें तो 25 7 ज़ा 175। ओके, तो ये सिंपल आपके पास आ गया 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पे 1 रह गया ऊपर, नीचे 2 आ गया, तो ये आ गया 1/2। तो 1/2 इसका मतलब ये क्या है जी, ये ट्रू है। क्लियर। अब इसको देख लें, ये सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन है, ये 81 आपका नोमिनेटर के अंदर है, तो 9 9 ज़ा 81। सो इसको आप करेंगे तो 9 9 ज़ा 81 एंड 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पे 9 लिखा है तो ये भी आपका फॉल्स है, ठीक है जी। इंतहाई
इजी जो है ये आपके क्वेश्चंस थे जो आपने आसानी से कर लिए। प्रैक्टिस आपने दोबारा इनकी फिर भी करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन आ गया जी आगे हमारे। 42 डिवाइडेड बाई 1/7 डिवीजन का है जी ये क्वेश्चन, तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 7 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये इसमें बन जाएगा 42 मल्टीप्लाइड बाई 7, सिंपल हो जाएगा। तो 7 2 ज़ा 14 एंड 7 4 ज़ा 28 एंड 1 29, तो ये आपका बन गया 294। तो ये आपकी ऑप्शन जो है इसमें वो करेक्ट आ गई। ओके, नेक्स्ट आपका जी 4/5 इंटू 7/5 इज सेम एज, तो ये देखें ये 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, ठीक है। तो ये जो है ना ये सेम फिगर है। ओके, उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद वो सी में कह रहा है जी 95 इंटू 5/19 इज इक्वल टू, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये, लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई मज़ीद कर सकते हैं यहाँ पे ही। तो ये 19 5 ज़ा 95 5 5 ज़ा 25, तो ये सिंपल 25 आपका आंसर है। तो ये वाली फिगर आपकी जो है वो इसमें दुरुस्त है, इसमें ये वाली थी, ये नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है जी। इसमें हमने जो है वो सिंपली जो है, अगर ये फिगर पहले आ जाए ये बाद में आ जाए तो सेम रहेगी ना, तो वो ये वाली फिगर आ गई थी। और इस क्वेश्चन में हमने जो है वो सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया है, और ये क्योंकि 19 5 ज़ा 95 ये सिंप्लीफाई हो रहा था, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपल 5 5 ज़ा 25 आ गया। ये इसका फिगर जो है वो दुरुस्त है। ओके, चलें जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जी, ये है जी हमारे पास 4 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 1 होल 4/5 इज इक्वल टू, डिवीजन का क्वेश्चन है, मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा आता है इसमें। तो देखें इसको आप सबसे पहले तो आप इसको लेके जाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये आपका आ जाएगा 9/2 डिवाइडेड बाई 5 1 ज़ा 5 एंड 4 9/5। ओके, अब क्योंकि ये डिवीजन का है तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, अब आप इसका सेकंड फिगर का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 5/9, ठीक है। सिंपली 9 9 से आपका कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, और आपके पास आ गया 5/2, ठीक है। 5/2 तो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो सकता है मज़ीद, यानी ये आपके पास 5/2 आया है, तो ये आपका बन जाएगा 2 होल 1/2। तो ये आपका 2 होल 1/2 आया है, तो यहाँ पे ये 2 होल 1/2 ये आपका मौजूद है, ये आपका इसका रिप्लाई। ओके, नेक्स्ट आपका ई इसमें पार्ट है जी 7 इंटू 1/35, ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देखें 7 5 ज़ा 35, ओके 7 5 ज़ा 35, तो ये 1/5, तो ये 1/5 आपका ये आ रहा है, ये इसका आंसर, ठीक है जी। ले जी, ये आपका यहाँ तक जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन था। तो आज इस लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन इसका मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज 3D का जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलें इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।